हेलो गाइस। आज हम प्लान कर रहे हैं वाकी दरबार के लिए। तो इसके लिए मैं रेडी हो जाता हूँ, जहाँ पे मैंने पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, देन फिर सनस्क्रीन लगाया, जो कि मेरा डेली रूटीन है। डेली रूटीन के बाद में मैं पहनता हूँ फुल स्लीव्स का शर्ट, क्योंकि ये आपके टैनिंग को बचाता है। और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे रेनकोट एंड हमारा सेल्फी स्टिक। और हम निकलते हैं घर से। और घर से निकलते ही हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली यही चल रहा था कि हमें वाकी दरबार तो जाना है। वो कैसा होगा, क्या होगा, उसकी हिस्ट्री क्या है। बट ठीक है, चलते हैं। मुझे टाइम पे याद आता है, जो कि मेरी आदत है। हम मोबाइल होल्डर लगाते हैं। देन जैसे जितना ज़रूरी मेरे लिए सनस्क्रीन था, उतना ही ज़रूरी मेरी गाड़ी की चेन के लिए स्प्रे था। ये उसको फ्रिक्शन देगा। और देन फिर फेस को कवरते हुए फेस शीट पहनने ज़रूरी होती है गाइस। फिर मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ। और इसके बाद में फिर हेलमेट आपको हेड इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। और फिर गाइस हम निकलते हैं अपने बैग को लेते हुए। और बैग में सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और हम चल पड़े हैं हमारे सफ़र के लिए, जो कि मुझे लगता है हर इंसान ने अपना एक फ़िक्स डे बना के रखना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू मूड के मुझे हफ़्ते में एक बार या हफ़्ते में 2 बार एटलीस्ट ऐसे टूर पे जाना चाहिए, या ऐसी जगह जाना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपके रूटीन के हिसाब से सही हो, जहां आप इजीली जा सकते हो। क्योंकि ये आपको एक फ्रेशनेस देता है, आपको जीने के लिए एक मोटिवेशन देता है। और ऐसी चीज़ों से बचाता है जैसे कि ओवर थिंकिंग से आपको बचाता है, डिप्रेशन से आपको बचाता है। तो मेरा जो डेली का शेड्यूल है, उसमें से मैं कहीं ना कहीं हफ्ते में 1 से 2 बार टाइम निकाल ही लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। और गाइस, ये है वो मैक्स हॉस्पिटल। पहले एक दौर में एलेक्सिस हुआ करता था। वक्त इंसान को और बिल्डिंग्स को काफ़ी बदल देता है, जो कि हमारे सामने इस चीज़ का नज़ारा है। और हम इन ग्रीनरीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इंजॉय करते हुए निकल पड़े। अब हमको याद आया कि पहले पेट्रोल भी भरवाना ज़रूरी है, नहीं तो हमको धक्का देना पड़ेगा गाड़ी को। देन फिर ये मौसम बहुत ज़बरदस्त हमको फ़ील दे रहा था रास्ते में। जो एक फ्रेशनेस का जो एक मौसम बन चुका था, बहुत सही हमें लगा था। देन फिर हम पहुंच चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था, इस वाकी के गेट पे, वाकी दरबार के गेट पे। और इस रास्ते से गुज़रते गुज़रते हमें एक रेलवे ट्रैक लगता है, जो कि पता नहीं बंद था या चालू था, बट हाँ, ट्रैक तो था। फिर इन रास्तों से गुज़रते हुए मुझे वो एक गाँव वाली फीलिंग आ रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी वाइब्स दे रही थी। और ये कच्चे रास्तों की वजह से मुझे ऐसे लगने लगा था कि हम क्यों ही इधर आए हैं। बट ठीक है, जिस लिए हम जा रहे हैं वो कोई मामूली जगह तो नहीं थी, इसलिए हमको थोड़ा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत थी, और हमने किया है। और हम पहुंच चुके हैं, और बहुत खुशी हमने अंदर इंटर किया। और अंदर इंटर करते से ही हमारा दोस्त तो पोपट हो गया। एक्चुअल ये किसी बाबा का आश्रम था, जो वाकी दरबार के लिए हम आए थे, वो दरबार नहीं है। फिर नर्वस होते हुए, निराश होते हुए हमने बाइक को टर्न किया, और फिर हम फिर से चल पड़े। और आखिरकार वो प्लेस, वो जगह आ ही गई जिसके लिए हम घर से निकले थे। ये उस वाकी दरबार की पार्किंग है गाइस, जहाँ पे हम ने बाइक पार्क की, जहाँ पे सभी सैलानी बाइक को पार्क करते हैं। और ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। हर कोई यहाँ पे, हर धर्म से लोग आते हैं, और हम भी आए हैं। और जब हमने इंटर किया तो हमें एक अलग सी वाइब्स आने लगी थी, जो कि एक रूह को सुकून दे रही थी। एक रिलैक्सेशन, मन की शांति, और बहुत साइलेंट सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही थी। कोई शोर चिल्ला पुकार नहीं, कुछ नहीं। और जो कि बहुत अच्छा हमें लगा। और ये इमारत है जिसके लिए हम आए हैं। काफ़ी हमने कोशिश की है यहाँ पे इनकी हिस्ट्री जानने के लिए, एक्चुअल ये प्लेस को किसने बनवाया था, इनका हिस्ट्री क्या है। बट ऐसे कोई सेटिस्फैक्ट्री हमको आंसर नहीं कर पाया। और आप सारी तरीके से देख सकते हैं, ये एक साइड में फ़ीमेल्स का झुंड बैठा हुआ है, जो कि उनको अलॉटेड है। और इस साइड में शायद मेंस के, मेल्स के लिए होता है। तो हमने काफ़ी कोशिश की है एतराफ़ में टहलते हुए ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने की,
कि यहाँ पे ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम जान सके, पहचान सके, जिसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। बट ऐसा कोई पर्सन हमें मिला नहीं है गाइस जो हमें टोटल डिटेल्स बता सके या सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सके। बट हमने जितना भी सर्च किया था या सुना था तो उससे हमको यही पता चलता है। बाबा ताज की फेवरेट प्लेसेस में से एक ये भी प्लेस है जहाँ पे वो आया करते थे, बैठा करते थे, अपना टाइम स्पेंड करा करते थे। और ये सब एक होता है इंसान का अपनी एक फ़ेवरेट प्लेस होती है, एक जगह होती है जिसमें इंसान कंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करता है, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। लाइक वैसे ही इनका भी ऐसे कुछ प्लेसेस थे जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। बस हमें यही पता चला और हमने यही समझा। तो गाइस हम अब बाहर आ चुके हैं। बाहर काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, जैसे ये पार्किंग वाला एरिया है। देन फिर ऐसी कुछ शॉप्स थी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल थी। तो हमें भी सोचा कि चलो पेट पूजा कर ही लेते हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से निकले थे। और हम जाते हैं, यहाँ का फेमस कच्चा चूड़ा है जो कि हम सोचे कि एक बार ट्राई करते हैं। तो इसी कच्चे चूड़े को ट्राई करने के लिए हम पहुँचते हैं। हमें समझ तो नहीं आ रहा था कि कहाँ का अच्छा है, कहाँ का फेमस है, बट स्टिल ट्राई हमारा करना काम है। आई मीन एटलीस्ट हम एक बार टेस्ट तो कर ले, कि क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम खा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ट्राई किया नहीं है। सो उनको एक बॉटल के लिए बोला और चुराई। देन फिर आप देख सकते हो एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती है। यहाँ पे स्कूल बस भी नज़र आ रही है, शायद बच्चे भी यहाँ पे घूमने के लिए आए होंगे। चलिए गाइस, फिर हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमें कमेंट करके बताइए नेक्स्ट प्लेस हमें कहाँ विज़िट करना चाहिए, या आपका जहाँ इंटरेस्ट हो, हमें किस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए और जिसमें आपको मज़ा आए। थैंक यू।